औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्लि मालूम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपनी किस्मत खुद ही संवारते रहें और बाकी कोई बंदा भी परेशान ना हो कि मार्केट ने आज क्या बिहेव किया। मार्केट ने उल्टी बिहेव किया है। दो अच्छी खबरें थी, उसके बाद भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, सेलिंग देखने में आई और बाकी इंशाल्लाह आप लोग परेशान हो। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक दिन है और मंगल को छुट्टी होगी तो आपकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको और उसके बाद फिर व्यू भी देते हैं। और अभी इंशाल्लाह स्टेट बैंक और गवर्नर स्टेट बैंक का बयान आ रहा है कि IMF के साथ हमारे मामला तय पा चुके हैं। सारे के सारे वज़ीर ख़जाना का भी बयान आ गया और 25 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग तय हो चुकी है और तमाम मामला क्लियर हो चुके हैं। IMF के प्रोग्राम में मज़ीद कोई रुकावट नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक और 7 अरब रुपये का कर्जा बहुत जल्द पाकिस्तान को 25 दिसंबर के बाद मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा दोस्तों, बात सिर्फ और सिर्फ कट्टा बाकी है, तो मिनी बजट का कट्टा बाकी है। इसकी वजह से र्यूमर था और र्यूमर क्या, ये तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ये मिनी बजट तो इन्होंने लेके आना है और IMF के साथ मामला भी इसी बिहार पे तय हुए हैं मेरे ख्याल में। तो बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। आप लोग परेशान ना हो, जिनका माल आज नीचे आ चुका है और मंडे वाले दिन फिर भी आपको मौका मिलेगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस को फॉलो किया करो, स्टॉप लॉस को फॉलो किया करो। 30 से 40% माल फ्री भी छोड़ा करो। आज स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी में कमी के बाद और IMF के अगले इजलास में पाकिस्तान होने इजलास में शामिल होने की खबरों के बाद आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और 2 माह के बाद आज मार्केट ने 80,000 इंडेक्स की हाई को अबूर किया और 80,016 का हाई लगा आज के दिन में और उसके बाद 999 पॉइंट प्लस हुई और उसमें सेलिंग देखने में आई और उसके बाद 315 पॉइंट तकरीबन 79,333 के ऊपर मार्केट बंद हुई। 79,262 का लो लगा और 246 पॉइंट मार्केट एक टाइम में प्लस रह चुकी थी और फाइनली मार्केट 315 पॉइंट के साथ बंद हुई है 79,333 के ऊपर और 180 कंपनियां प्लस हुई, 208 कंपनियां माइनस हुई, 43 कंपनियां बराबर ही। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, 910 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और थैंक यू टू पेनी स्टॉक। उन्होंने पेनी स्टॉक ने बहुत अच्छा काम किया और मॉनेटरी पॉलिसी कम होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस देगी और 2% मॉनेटरी पॉलिसी भी कम थी और IMF की खबर भी आ गई और उसके बाद भी मार्केट में सेलिंग आई और WTL 85 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ। परवेज अहमद सिक्योरिटी 2 रुपये 3 पैसे के ऊपर बंद हुआ। ये पिछले दिनों में 1 रुपये का था। मैंने आपको कहा था इसमें आप बाइंग करके और रख दें डिलीवरी के लिए। आज इसी ने हमें बचाया और इसके बाद कौसम में भी आज मैंने तो कौसम में किसी को बाय कॉल नहीं दी और मैं तो कल इसके ऊपर शार्ट में था, शार्ट में भी नहीं था, लॉन्ग में भी नहीं था, मैं इसमें फ्री था और 63 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और इसमें कमी हुई। एक टाइम में मैंने इसकी 43 रुपये 8 रुपये 43 पैसे 40 पैसे के ऊपर बाय कॉल दी। 8 रुपये 37 पैसे का लो लगा, उसके बाद 9 रुपये 47 पैसे का हाई भी लगा। तो भाइयों, मैंने इसमें काम नहीं किया, मैंने इसकी बाय कॉल दी थी और उसके बाद पॉलिसी कम होने के बावजूद आज व्हाट्सएप तकरीबन मीडिया टाइम भी कैप लगा। व्हाट्सएप में 4 पैसे की कमी हुई। SLGL ये कंपनियां प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, इसमें भी 74 पैसे का इजाफा हुआ। TPLP और TPL सादे वाले में भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। FNEL ये मजीद भी अच्छा लगता है और PIBTL भी मजीद अच्छा लगता है और इसके साथ साथ PICT भी अच्छा हो जाएगा और आप लोग टेंशन न लें। और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में अच्छा काम हुआ आज के दिन में और ख़ास तौर पर ONGC आज मार्केट को सहारा दे रखा सारा दिन। ONGC और PPL ने और ONGC की कीमत में आज तकरीबन एक टाइम में 5 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया। बाद में सेलिंग देखने में आई, 44 रुपये 40 पैसे का हाई लगा और ये मंडे वाले दिन भी आपकी परफॉर्मेंस देगी आपको और 3 रुपये 52 पैसे का इजाफा हुआ। ये जुमे वाले दिन का हमारे पास पड़ा हुआ है, पिछले जुमे का। और PPL भी आज उसकी कीमत में 16 रुपये का हाई लगा, 14 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ। 1 रुपये 18 पैसे की कमी हुई और तकरीबन इसकी कीमत में भी 3 रुपये के करीब इजाफा हो चुका था। और SNGP भी आज 68 रुपये और 28 पैसे का हाई लगा, 65 रुपये और 17 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और तकरीबन ये भी 2 से 3 रुपये प्लस हो चुका था। उसके बाद अटल रिफाइनरी में सेलिंग देखने में आई और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी में सेलिंग देखने में आई और PRL में भी सेलिंग देखने में आई 7 पैसे की, लेकिन ये 24 रुपये नहीं तोड़ेगा। जिन लोगों का माल फंस चुका है मंडे वाले दिन आपको फिर मार्केट मौका देगी इंशाल्लाह और ये 2 दिन है, 2 दिन में आपको मजीद अच्छी खबरें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोग टेंशन नहीं लें। और इसके बाद मारी पेट्रोलियम में जो कि बंद हुआ है, अब ये खुलेगा मंडे वाले दिन तो 378 रुपये के ऊपर ये मार्केट में खुलेगा।
और उसको 8,000 शेयर भी मिलेंगे, उसको भी 378 के साथ आप देख लें। तो फिर क्या बनता है भाई, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और माली में आज कीमत में इजाफा देखने में आया, 33 रुपये का 35 रुपये 86 पैसे के ऊपर 3536 रुपये के ऊपर बंद हुई आज के दिन में ये, और 33 रुपये का इजाफा हुआ। और इसके बाद एचकार में 4 रुपये का इजाफा हुआ। ईफेड आज कंपनी खुद फर्टिलाइजर वाली कंपनी अपना माल खुद बाय करके ले गई है भाई। और AGL इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है, FFC और ईफेड और एंग्रो ये आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आज क्लूड में भी 4 रुपये 40 पैसे की कमी हुई, MFFL में भी कमी हुई। और इसके बाद DYNO इसका आज डिविडेंड भी अच्छा दिया 10 रुपये, और इसकी कीमत में तकरीबन 26 रुपये की कमी हुई। और डॉलर माइल में मंडे को होगा इंशाल्लाह 2 से 2,500 शेयर 234 रुपये का बंद हुआ है। रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, और ये केमिकल की कंपनी है। और इसकी कीमत में पिछली EPS 33 रुपये थी, ये 63 रुपये आई है EPS भी अच्छी है, ये रिजल्ट भी अच्छा है, फिर भी मार दिया है। नेटसोल का भी रिजल्ट अच्छा आया था, इसको भी आज के दिन में मार दिया है। बफलो कैप हुआ है। और आगे बात करते हैं नेटसोल और TRG की। और कह रहे हैं कि घोड़ों का कोई फंड है वो माल बेच रहा है, और इंशाल्लाह VPLP डेटा में भी आपको देख के मैं बताता हूँ आगे कि क्या हो रहा है। और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी काम हुई, IMF का प्रोग्राम भी हो गया, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और कोई रुकावट नहीं है IMF के प्रोग्राम में, मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी, बस दुआ करो FBR का जो टारगेट है वो हदफ जो है वो पूरा हो जाए और मिनी बजट ना आए तो बस फिर अच्छा होगा। पेट्रोल सुने कि मिनी बजट में पेट्रोल के ऊपर लेवीज टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, और अगर मिनी बजट आया तो ये मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और कंपनीज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और सुना तो यही है कि सिमटों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ये मेरी अपनी न्यूज़ है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ। और कुछ रिफाइनरी के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। टेक्नोलॉजी को टैक्स फ्री रखा जाएगा, और ये मामला है सारे के सारे। और 3 साल के बाद महंगाई सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है, 9.4 के ऊपर। करेंसी भी रुकी हुई है, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, सियासी हालात का बस पंगे IMF के साथ प्रोग्राम भी हो गया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल बिल भी पास होगा। जुडिशल कमीशन 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे इजलास करेगा, और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आने वाले दिनों में मार्केट आपकी बहुत ही अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। सेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी, और VPLP डेटा भी अच्छा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और आने वाले दिनों में मार्केट इस हफ्ते में जो है वो 435 पॉइंट का इजाफा हुआ है मार्केट में, जो इंडेक्स 79,333 के ऊपर बंद हुआ है। इसमें तकरीबन 435 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और इंशाल्लाह आप लोग परेशान हो और मैं थोड़ा परेशान हूँ, बहरहाल आप मेरी परेशानी को समझते हैं, और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। बस माल ज़्यादा पड़ा हुआ था, तकरीबन 1 मिलियन की ठुकी है, इससे भी ज़्यादा की, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कमाई भी है और गवाई भी है, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने बस मेरी गंदारों में ठुकी है, और सबसे ज़्यादा मुझे DG खान सीमेंट का दुख है, बाकी मुझे किसी आइटम का भी दुख नहीं है। और उसके बाद नेटसोल का दुख है, ये 3 आइटम का दुख है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो इंशाल्लाह आगे TRG मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास 70 रुपये टारगेट आ रहा है इसका, आज 56 रुपये का हाई लगा है, 3 रुपये इसने निकाले हैं। 56 रुपये 30 पैसे के बाद 53 रुपये पे बंद हुई है, 1 रुपये का इजाफा हुआ है इसमें। नेटसोल की कीमत में 5 रुपये की कमी हुई है, और इंशाल्लाह इसको बाय करेंगे 27-28 में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और एयर की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे की कमी हुई है, 42 रुपये का हाई लगाया है, और उसके बाद 37 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। ट्यूबस की कीमत में 30 पैसे इजाफा हुआ है, और OLEDC की कीमत में ये 352 रुपये का इजाफा हुआ है, और इसके साथ साथ टोमी की कीमत में 36 रुपये की कमी हुई है। दीवान फ्रूट मोटर की कीमत में 1 रुपये 53 पैसे की कमी हुई है। गैल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे की कमी हुई है, और बेहतरीन मौका था 65 रुपये में बेचने का। उसके बाद ये 15 रुपये नीचे बंद हुए अपने हाई से, और तकरीबन 37 रुपये में अगर हम बेच देते घनी तो वो भी अपने हाई से तकरीबन 37 और 23 रुपये नीचे बंद हुआ है आज के दिन में। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को होल्ड रखें, टॉमी कुत्ते को होल्ड रखें, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, मैं आपको बेहतरीन आपकी इसको अपॉर्चुनिटी दूंगा, और मैं आपको मशवरा दूंगा क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में। और AGL है, ये हम नहीं इसमें काम कर रहे थे, आज मैंने 36 रुपये 30 पैसे में लिया था, और तकरीबन 35 रुपये 70 पैसे में मैंने इसको आखिरी टाइम पे बेचा जब मार्केट में प्रेशर आ रहा था। DG खान सीमेंट की कीमत में कमी हुई है 79 और 67 पैसे के ऊपर। आपको याद होगा ये मेरे पास 77 रुपये का था, और कल मैंने इसकी ज़्यादा बाइंग कर ली थी, इस वजह से मेरी ठुकी है। बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। और दीवान फ्रूट वाटर में ठुकी है
यानी आटो में ठुकी है, नेट सोल में ठुकी है और सीमेंट में ठुकी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हम सच बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये हमारा अपना काम है और हमने कमाई भी है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और मार्केट से हम कमाएंगे भी सही, मजीद कमाएंगे। और फ्लाइंग की कीमत में आज 31 पैसे की कमी हुई है और यूसुफ बाबा की कीमत में 46 पैसे की कमी हुई है। कासर की कीमत में, यूसुफ की कीमत में 3 पैसे कमी हुई है और करोड़ की कीमत में 4 पैसे कमी हुई है, 4 रुपये की ज़्यादा। बाकी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सैटरडे संडे है, इसको एंजॉय कीजिएगा और कोई बंदा भी टेंशन न ले, इंशाल्लाह मैं आपकी टेंशन दूर कर दूंगा सब भाइयों की। आपको कोई भी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके अलावा एनडीएम जो आज हुआ है, आज के दिन में इफेड का एमडीएम हुआ है और बहुत बड़ी क्वान्टिटी में हुआ है और वो भी 170 रुपये के ऊपर हुआ है। जीएस ग्लोबल वाले लेके गए हैं इसको। और पेस का भी, पेस अच्छा है भाई, पेस पेजा परवेज अहमद स्कॉटी और पेस ये दोनों अच्छे हैं, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसका भी एनडीएम हुआ है आज और इसके बाद बाकी थोड़े थोड़े एनडीएम हुए हैं, इसका मसला नहीं है। और बाकी आने वाले दिनों में मैं आपको बताता हूँ। फीपीडीपी डेटा की, तो फीपीडीपी डेटा में आज बैंक्स ने माल बेचा है और बैंकों ने भी जो माल बेचा है, ईएनपी बेचा है उन्होंने, और उसके साथ साथ एक 25 का और उसके बाद बैंक बेचे हैं उन्होंने। और उसके बाद जो नेट बाइंग की है, फंड ने बाइंग की है, फंड ने अच्छी बाइंग की है और वो भी फर्टिलाइजर में की है। फर्टिलाइजर में गेम है भाई, फर्टिलाइजर में ना 2-3 कंपनियों ने बाइंग की है। कंपनी ने खुद भी बाई की है और इसके साथ साथ वो भी ले गया है भाई, फंड वाला माल भी फर्टिलाइजर में ले गया। थोड़ा सा उसने बैंक बाई की है और उसके बाद इंडिविजुअल जो है ये लेके गया है ऑयल एंड गैस और इंश्योरेंस भी यही लेके गई है भाई। इंश्योरेंस ने सारी बाइंग की है, उसने बेचा कुछ भी नहीं है। और अदर्स ने भी बाइंग की और अदर्स ने भी आज अदर्स ने सेलिंग की है भाई और 2.9 की और कंपनी ने 2.90 का माल बाई किया है, उसमें उसने बाई किया मैंने आपको बताया फर्टिलाइज़र। और उसके बाद बड़ी क्वांटिटी में ईएनपी बाई करके ले गया और इसके बाद इंडिविजुअल ने भी बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर हैं, कंपनीज भी बाइंग के ऊपर हैं। अदर्स ने माल बेचा और अदर्स में कोई मसला नहीं है। पीपीडीपी डेटा बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करेगा। तो हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान को जल्द मुश्किलात से छुटकारा मिल जाएगा। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान इस वक्त उस मोड़ पर है जहाँ हालात को बदलने का वक्त आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। मुआशी इशारों से पता चलता है कि मुआशी अच्छी सिमत के ऊपर जा रही है। पॉलिसी रेट की कमी की वजह से सनतकार और एक्सपोर्टर को रिलीफ मिला है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। और इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ रेट पॉलिसी मजीद कम करेंगे। महंगाई की इशारों को 32% से थी और अब हम इसको 9.6% के ऊपर ले आए हैं शहबाज शरीफ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तहसील ज़ब्त में कम किया जाए, बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान को मुश्किलात से छुड़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। मिनी बजट आने हैं, बस इसी का मसला है और बाकी कोई मसला नहीं है। मार्केट तेज़ है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिन्होंने आज नहीं माल बेच सके, फंस चुके हैं, वो लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।